आपको बता दें कि पंचकुला में आज खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है और इसके लिए सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए हैं और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंच गए। आज खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंच गए। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में खिलाड़ी खेल महाकुंभ 2025 में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आज दूसरे चरण का उद्घाटन है और इसी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हजारों खिलाड़ी खेल महाकुंभ 2025 में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय खेल महाकुंभ है जिसका आयोजन पंचकुला में हो रहा है। खेल महाकुंभ का दरअसल ये दूसरा चरण है जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उनके साथ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला से इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय खेल महाकुंभ है जिसके दूसरे चरण का आज उद्घाटन किया जा रहा है। अहम तस्वीरें इस वक्त की आप पंचकुला से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरे चरण का आगाज करने जा रहे हैं और इस बीच हजारों की संख्या में खिलाड़ी यहां शिरकत कर रहे हैं। खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया है। खेल महाकुंभ 2025 का आगाज पहले ही हो चुका है। आज इस बड़े आयोजन के दूसरे चरण का उद्घाटन होना है। इसी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचे हैं। आज के इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये खेल महाकुंभ का दूसरा चरण है जो 3 दिनों तक चलने वाला है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी यहां मौजूद। आज दूसरे चरण का उद्घाटन होने जा रहा है मुख्यमंत्री के हाथों। खेल महाकुंभ एक महत्वाकांक्षी आयोजन है हरियाणा सरकार का। आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता गाहे बगाहे नजर आती रहती है और ये तस्वीरें पंचकुला से भी इसी बात की गवाही है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को तरगीब देने के लिए किस तरह से हरियाणा की सरकार प्रतिबद्ध। तो ये अहम तस्वीरें पंचकुला से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की और खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे पड़ाव का आगाज करने जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे दूसरे चरण का। स्वर्ण और 3 रजत की थी और हरियाणा सरकार इन खिलाड़ियों को 44 करोड़ से ज्यादा के इनाम दिए जा रहे हैं। सर यही नहीं, टोक्यो 2020, एशियन गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ 2022, इन सब में भी हरियाणा ने मजबूत योगदान दिया। ये हरियाणा की खेल प्रतिभा और हमारी सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाए समर्थन का ही परिणाम है। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में हरियाणा सबसे आगे है। अभी हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। वहां हमारे खिलाड़ियों ने 679 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 153 पदक जीते। ओवरऑल हरियाणा का तृतीय स्थान रहा। इसके बाद सर दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए। 174 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, 104 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 387 खिलाड़ियों ने 117 पदक जीतकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सर ये जो यूथ हमारा खेलों की तरफ बढ़ रहा है और नशे की तरफ नहीं जा रहा, इसका एक बहुत बड़ा कारण और श्रेय मैं मानता हूं कि हरियाणा राज्य की जो खेल नीतियां हैं, जो हमारी कैश अवार्ड देने की नीति है या हमारी नौकरी देने की नीति है, और इसके अलावा हमें गांव के लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सरकार की नीति है, उसके कारण सर ये सब पॉसिबल हुआ है। हमने 2018 के जो उत्कृष्ट हमारे खेल भर्ती नियम है 2021 के, उसमें उसके और उसके पुराने उसके तहत
2031 खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी और सी की नौकरियां दे चुके हैं। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्द ही एक कार्यक्रम आपसे और कराएंगे, उसमें 30 से ज्यादा खिलाड़ियों को हम अपॉइंटमेंट लेटर और देने जा रहे हैं इसके बाद, और उसमें काफी पैरा एथलीट भी हैं। ये दूसरे चरण का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचे। खेल महाकुंभ 2025 का दूसरा चरण 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस खेल महाकुंभ में शिरकत करने के लिए हजारों की संख्या में खिलाड़ी यहां मौजूद हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस समारोह का आयोजन किया गया। तो कुछ परफॉर्मेंसेज हैं कुछ खेल प्रतियोगिताओं की जो मुख्यमंत्री के सामने पेश की जा रही हैं। पंचकुला से सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हजारों की संख्या में खिलाड़ी मौजूद हैं यहाँ इस वक्त, और इस खेल महाकुंभ में भी हजारों की संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जींद की रेसलर और उतना ही बेहतरीन डिफेंस, और इसी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास। जजर की रेसलिंग ट्राई करते हुए, और ये बहुत बेहतरीन, जितनी खूबसूरती के साथ अंक लेने की कोशिश की जा रही है उसी के साथ में उतनी खूबसूरती से अपना डिफेंस करते हुए जींद की रेसलर, और स्कोर 6 और 4। बहुत बेहतरीन इस कुश्ती में दोनों ही रेसलर अपना दाव दिखाते हुए। बहुत ही बढ़िया। अभी आखिरी 1.5 मिनट। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ अंक लेने की कोशिश की उतना ही बेहतरीन जज्जर की रेसलर ने, और बेहतरीन बेहतरीन बहुत बढ़िया। और मैं पब्लिक से भी कहूंगा एक बार इनकी कुश्ती में तालियों के साथ इनके साथ सम्मिलित होंगे। 76 केजी की भार वर्ग की ये कुश्ती महिला कुश्ती है। दोनों ही नेशनल लेवल की खिलाड़ी, इन्होंने 2-2, 3-3 बार नेशनल में मेडल हासिल किए हैं, और हमारे हरियाणा की बेटियां हैं जो कि हमारे नेशनल में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन करने पर लगे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रयास। इस राउंड में अंकों के लिए दोनों रेसलर जद्दोजहद करते हुए और दोनों ही बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। आखिरी 21 सेकंड शेष इस बाउट के। बहुत बढ़िया। और ये अटैक के लिए अंडरहुक का ग्रिप और 4 की ट्राई करते हुए, और ये बहुत ही बढ़िया कपचड़े जज्जर की रेसलर ने, और इसी के साथ 2 अंक और समय समाप्त। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का इस शांतिपूर्ण मुकाबले में। और इधर में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ है। सीएम नायब सैनी मंच पर मौजूद हैं। इनके साथ ही आपको ये बता दें कि मंच पर इस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री भी मौजूद हैं, गौरव गौतम। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 दिवसीय खेल महाकुंभ है। हजारों की संख्या में यहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे। 3 दिवसीय खेल महाकुंभ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, और महिला खिलाड़ी अपना जौहर अभी दिखा रही थी। और से दोनों के लिए तालियां जरा जोरदार हो जाए।
एक और खेल का नमूना आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। कराटे खेल, मार्शल आर्ट, जापानी मार्शल आर्ट, लेकिन आज हरियाणा इस खेल में भी एक ऊंचाई हासिल किए हुए है। 3 खिलाड़ी सिमरन, निकिता और रहीमा, तीनों खिलाड़ी जींद से हैं। आपके सामने प्रदर्शन करेंगे कराटे का। कराटे में 2 तरह के खेल होते हैं। एक को कुमते कहा जाता है जो एक फाइट होती है, और एक खेल को काटा कहा जाता है जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जिसमें सिर्फ तकनीकों की प्रस्तुति होती है। तो आपके सामने आज काटा का प्रदर्शन हो रहा है। तालियां जरा जोरदार इन तीनों खिलाड़ियों के लिए। का आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे विधायक करनाल से जगमोहन आनंद जी, हमारे विधायक नलवा से रणधीर पनिहार जी, और हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंचकुला से हमारे नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, जेएस नैन जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे स्पोर्ट्स विभाग नवदीप सिंह विर्क जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजीव वर्मा जी, और उपस्थित सभी हमारे होनहार खिलाड़ी भाई और बहनों, आज आप सबको इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण के उद्घाटन पर आप सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। मित्रों, ये स्थान माता मनसा देवी की ये पवित्र भूमि है, और आज यहां पर हम माता मनसा देवी के चरणों में एकत्र हुए हैं, और आज शरद नवरात्रियों का भी ये पवित्र समय है, और आज का जो अवसर है, ये अवसर है 6ठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस दूसरे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में आप सब होनहार खिलाड़ियों के बीच आकर के बहुत ही बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मित्रों, ये खेल, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों और यहाँ हमारे प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ में आयोजन में अपना अमूल्य योगदान यहां पर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे खिलाड़ियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में खेलों के प्रति कितना जुनून है, ये इस बात को दर्शाता है। मित्रों, हमने गत 2 अगस्त को इस खेल महाकुंभ के पहले चरण का हमने शुभारंभ किया था, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया था। आज गत हम वर्ष पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में देश ने 29 पदक जीते हैं, और जिनमें से 8 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम
इन 8 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनको सम्मानित करने का भी आज हमें अवसर मिलेगा। पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को आज 42 करोड़ रुपए की नगद राशि भी उनको आज दी जाएगी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को और उनके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि आपके संघर्ष और संकल्प को ये परिणाम है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के 31 प्रशिक्षकों को भी हम आज 3 करोड़ 56 लाख रुपए देकर यहां सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, हमने खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की थी। तब से अब तक 5 खेल महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है।